ट्रक थले आ जा। मेरी गल तो सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा। मेरी लातें हैं पतली, मैं नस जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं सबसे पहले मिर्ज़ा उस्मान बेग का शुक्रगुजार हूँ कि आज 29 अप्रैल 2024 को आज ऐसे अजीम अदाकार को याद करने का मौका दिया जो एहसास अदाकार था, जिसे दुनिया शहंशाह ज़राफ़त के नाम से जानती है। मेरी मुराद मुनव्वर ज़रीफ़। मुनव्वर ज़रीफ़ 25 दिसंबर 1939 को कामोकी में पैदा हुए और ये बात घराना है जिनके सारे भाई जो हैं वो अदाकार थे। मुनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई जिनका नाम मोहम्मद सदीक था, लेकिन उनका फिल्मी नाम जो है वो ज़रीफ़ था। फिर बाद में आने वाले चारों भाइयों ने वो लाहके के तौर पर अपने साथ उनका नाम लगाया। ज़रीफ़ के बाद रशीद ज़रीफ़, मुनव्वर ज़रीफ़, मुनीर ज़रीफ़ और मजीद ज़रीफ़, ये 5 बड़े सितारे। इन 5 सितारों को दुनिया जानती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें इतने बड़े अदाकार पैदा हों। बिलाशुबा रशीद ज़रीफ़, मुनीर ज़रीफ़, मजीद ज़रीफ़ ने इतना काम नहीं कमाया, लेकिन अगर वो कहीं मुनव्वर ज़रीफ़ या ज़रीफ़ के भाई ना होते तो उनके काम को और अहमियत दी जाती, क्योंकि उनका काम जो है वो अपने दोनों भाइयों से ज़रा मुख्तलिफ था। उस तरह का नहीं था जिस तरह का ज़रीफ़ साहब का या मुनव्वर ज़रीफ़ का काम था। इसलिए जो है वो दुनिया ज़रा रशीद ज़रीफ़, मुनीर और मजीद को ज़रा कम जानती है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये घराना लाहौर किला गुजर सिंह आकर आबाद होता है और ये वो घर है, ये वो गली है, ये वो मोहल्ला है जहाँ पर हैदर चौधरी, आबिद शुजा, खलीफा नज़ीर और अली एजाज रहा करते थे। तो अली एजाज और मुनव्वर ज़रीफ़ बिल्कुल छोटे थे बचपन में कि ये साथ रहे, इकट्ठे रहे और मुस्लिम लीग हाई स्कूल स्टेशन के पास जो है वहाँ पर 6वीं से लेकर और 10वीं तक इन्होंने तालीम हासिल की। अली एजाज कहा करते थे कि मुनव्वर मेरा मोहल्ला फेलो, स्कूल फेलो, क्लास फेलो और बेंच फेलो था। तो एक ही बेंच पर ये बैठकर जो है वो 5 साल तक जो है ये तालीम हासिल करते रहे। फिर अदाकार ज़रीफ़, उस वक्त उनका तूती बोलता था और उनके घर बड़े बड़े लोग आकर बैठा करते थे। तो मुनव्वर ज़रीफ़ और अली एजाज जो हैं वो बड़े मुतासिर थे। उन दोनों ने ये सोचा था कि ये बड़े होकर ये बनना है। तो बचपन में ही जो है वो ये शौक़ रहा, लेकिन चूँकि अली एजाज साहब का ताल्लुक जो है वो एक मजहबी घराने से था, तो अली एजाज के वालिद उन्हें मना किया करते थे कि मुनव्वर के साथ इतना ना फिरा करो। लेकिन उसके बाद जब बड़े हुए अली एजाज साहब, तो अयूब दौर था। अयूब दौर में जब ज़रीफ़ की फिल्में लगती थी तो ये साइकिल पर वो पूरा मैक्लोड रोड और एबर्ट रोड घुमा करते थे और वहाँ पर जो है वो जहाँ जहाँ ज़रीफ़ साहब की फिल्में लगी होती थी वहाँ पर वो जो है वो पोस्टर देखने, उन्होंने वहाँ पर बोर्ड देखने। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि इन दोनों ने प्लान किया कि ज़रीफ़ की छू मंतर फिल्म देखी जाए। वो ऑडियंस में लगी थी और वो सड़क तक लाइन आई हुई थी। तो ये लाइन चलते चलते जब खिड़की तक आई तो ठेकेदार ने जो है वो इनको बाहर निकाल दिया कि तुम लोग जो है ऊपर से फलांग कर आए हो, और ठेकेदार ने इनकी पिटाई भी की। इन दोनों ने फिर ऑडियंस सैन्य के गेट पर खड़े होकर ये अहद किया था कि इसी सैन्य में हमारी फिल्में भी लगेंगी और इस तरह लंबी लाइनें भी लगेंगी। तो ये वो अहद था जो दोनों को फिल्मों में ले आया। मुनव्वर ज़रीफ़ पहले आ गए, उनको पहले शोहरत मिली। मुनव्वर ज़रीफ़ को असल शोहरत जो है
वो मसाई अदाकार के तौर पर मिली। हीरो की हैसियत से उनकी फिल्में बहुत हैं, लेकिन हीरो की हैसियत से अली एजाज साहब की फिल्मों की तादाद जो है वो ज्यादा है। हीरो की हैसियत से जो मुनव्वर साहब की फिल्में हैं उसमें जो है वो नौकर वोटी था, जीरा ब्लेड, खुशियाँ, ये बहुत मकबूल तरीन फिल्में हैं। इसके अलावा इनकी जो टाइटल रोल में बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, वो बहुत शानदार इनकी फिल्में हैं। असल जो इनकी कॉमेडी है वो अगर आप देखें तो हीर रांझा, उसमें इनका शानदार किरदार है। फिर दामन और चिंगारी, उसमें इनका बड़ा जबरदस्त काम है। और ख़ास तौर पर बहारों फूल बरसाओ जो है हकीम का किरदार है, और जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने निभाया है ये इन्हीं का खासा है। और इसके अलावा बदला फिल्म में देखें जो इन्होंने नशई का किरदार अदा किया वो बड़ा शानदार है। मलंगी फिल्म आप देख लें, मलंगी में जिस तरह ये फ्लुएंट के साथ ये बोले हैं, और इसके अलावा इनकी बेशुमार फिल्में हैं जिसमें इनके मज़ाहिया किरदारों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। उसमें हमें जो है ये फिल्म नज़र आती है दुनिया पैसे दी, हमें सज्जन बेपरवाह नज़र आती है, और इसके अलावा बाबूजी फिल्म जो है जिसमें एजाज हीरो थे, उसमें जो है वो मुनव्वर ज़रीफ और नन्ना की जो जोड़ी है उसका कमाल काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ की जो रंगीला के साथ जोड़ी मकबूल हुई, फिर मुनव्वर ज़रीफ ने ना सिर्फ रंगीला के साथ बल्कि नन्ना के साथ और अली एजाज के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अदाकार था। ये बस कुछ मामलात हो जाते हैं, वो माश के हो जाते हैं, कुछ इनकी समझ लें कि जो नौकर वोटीदा के बाद कुछ फिल्में जो हैं इनकी नाकाम हुई, वो भी मामलात थे इनके, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए थे। वो बस वही उनकी मौत का सबब भी बना, वो माशके का भी मामला था। बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अदाकार जो 29 अप्रैल 1976 सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया से चला गया, और जो ये काम करके गया है वो हज़ारों साल का काम है। हज़ारों साल में ऐसा अदाकार पैदा नहीं होता। मुनव्वर ज़रीफ एक था, मुनव्वर ज़रीफ एक रहेगा। आखिर में मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए जो है मग़फ़िरत करें, उनके लिए फातिहा पढ़ें और उनको याद करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जान जान कह के तेरे पीछे नस्से फिरे। देख लेना बाबा जी, किधरों भाईजान भाईजान कह के मगर ना नस उठे।